हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडी अबाउट verb. Verb क्या होता है तो बोलेंगे अ verb कैन शो द पोजीशन, एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग. ही इज पेंटिंग. जैसे कि हम बोलेंगे कि पोजीशन अधिकार को, एक्शन को, यानी कि क्रिया के जो हो रहा है उसके बारे में, और कि किस अवस्था में कोई व्यक्ति है या कोई भी चीज़ किस अवस्था में है, किस कंडीशन में, उसके बारे में बताता है. तो जैसे कि ही इज पेंटिंग अ पिक्चर. इस जो सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि पेंटिंग है. यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है. कौन कर रहा है? ही कर रहा है. ही यानी कि एक व्यक्ति है जिसके माध्यम से एक पिक्चर का पेंटिंग हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पेंटिंग करने का काम हो रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है. तो यही कहा है कि ये शो करता है एक्शन को. ठीक है. वर्ब वर्ब क्या करता है? शो करता है एक्शन को. जैसे कि ही हैज अ कार. इसके पास में एक कार है. क्या है? इसके पास में एक कार है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ही इज, यहाँ एक्शन को शो किया. इसी प्रकार से यहाँ पे हाइज जो है पोसेशन, अधिकार को शो कर रहा है. और यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ किस तरह का स्टेट अवस्था में है व्यक्ति, यानी कि आई या मैं या ही जो भी है वो किस अवस्था में, उसकी अवस्था के बारे में बात कर रहा है. तो हम आगे बढ़ेंगे कि तो देख लें कि क्या शो करता है. तो ये किसी भी चीज़ की एक्शन को हो रहा है, एक्शन को या फिर अधिकार को, या फिर बोले तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था को. तो हम बोलेंगे कि वर्ब क्या, वर्ब के जो टाइप होते हैं, कितने टाइप में होता है? तो दो टाइप में होता है. एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं. अब इस मेन वर्ब कौन कौन सा मेन वर्ब का दो टाइप होता है, जिसमें से हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे जिसको अगर कोई सेंटेंस हो, जैसे कि अगर बोले कि यहाँ पे ही इज अ पेंटिंग अ पिक्चर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. तो इस प्रकार से जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ भी ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है. कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ वो सेंटेंस जो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. वहाँ का जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. जैसे कि ये वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ये हैज होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ आई एम हैप्पी में बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंप्लीट है. ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसका दो टाइप मिलता है. एक प्योर एक्सिलरी वर्ब मिलता है और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब मिलता है. तो हम देखेंगे कि प्योर एक्सिलरी वर्ब बी और डू और हैव होता है. बी, डू और हैव तीन ही क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? आपका प्योर एक्सिलरी वर्ब होते हैं. जबकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब दो टाइप में डिवाइडेड है. और दो टाइप में हम देखेंगे कि एक होता है कि प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड एक होता है इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब. ठीक है. यहाँ भी क्या है, सॉरी, इसको यहाँ पे हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब. यहाँ प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब और ये इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी. अब देखिए कि प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम देखें कि क्यों कौन कौन होता है. कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, वुड, शुड, वुड और आउट टू होता है. ये सारे जो हैं आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जो कि प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब है. और इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बोलेंगे तो होता है यूज्ड टू, डेयर एंड नीड. क्या होता है? यहाँ पे जो होता है यूज्ड टू, डेयर एंड नीड. नीड जो होता है, ये जो आपका हुआ आपका इम्प्योर एक्सिलरी वर्ब हुआ, इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब. तो हम देखेंगे कि ये सभी का जो है, अब बोलेंगे कि सर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है क्या है, प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है. तो हम तो लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वैसे वर्ब प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करता है. क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, सॉरी, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता है. जैसे कि ये सब जो है प्योर, ये सब प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब और इम्प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये सब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है. क्या हो सकता है? ये सब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और
मेन वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन पे, सिचुएशन पे कि सेंटेंस के आधार पे आप देख पाएंगे कि क्या होता है। ये सारा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कौन इम्प्योर मॉडल है, कौन किसमें कहाँ क्या काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मात्र इतना कि वर्ब जो होता है दो टाइप का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ट्रांजिटिव में डिवाइडेड होता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब उसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं देखिए लिखा हुआ है। और इसमें जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। और फिर प्राइमरी में देखेंगे बी डू और हैव जो होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होता है आपका और प्योर कैन कुड में मस्ट और माइट शैल डू विल शुड और आप टू होता है। जबकि इम्प्योर में देखेंगे तो यूज टू होता है, डेयर होता है और आपका नीड होता है। ये और इम्प्योर या पार्शियल मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। तो ठीक है, आज का जो है टॉपिक यहीं पर है। इतने आज एक्सप्लेन किए, तो फिर हम देखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।